आज हम एक ऐसी योजना की बात करेंगे जिस योजना ने भारत को आर्थिक गति दी और आर्थिक गति देने के साथ साथ एक ऐसे वंचित वर्ग को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ा जो लंबे समय तक इससे वंचित रहा या अछूता रहा। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। योजना पे आने से पहले हम थोड़ी एक कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक ऐसे गांव में रहते हैं और एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो बैंकिंग क्षेत्र से बिल्कुल अलग थड़ग अनाथों की तरह पड़ा है। आपके पास अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है, सरकारी लाभ सीधा आपके खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है, सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हमें ये सारे लाभ लेने के लिए बिचौलियों के माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है, जिसका अधिकतर हिस्सा बिचौलिए बीच में ही खा जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकारी योजना, कोई भी पेंशन, कोई भी सब्सिडी पारदर्शी तरीके तक गरीबों, महिलाओं, बुजुर्गों तक नहीं पहुंच पा रही थी। और यह समस्या केवल कुछ एक गांव की नहीं है, लाखों करोड़ों किसानों की, लाखों करोड़ों महिलाओं की और बुजुर्गों की है। ये वो लोग हैं जो आज भी भारत में औपचारिक अर्थव्यवस्था से दूर रहे। और ये जो औपचारिक अर्थव्यवस्था का मतलब है वो ये होता है कि भाई इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसी को हम लोग वित्तीय बहिष्करण या फाइनेंशियल एक्सक्लूजन के नाम से जानते हैं। और फाइनेंशियल एक्सक्लूजन भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रहा है। वित्तीय बहिष्करण से निपटने के लिए ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई सुधार हुआ हो, इससे पहले भी बहुत सारे सुधार हमारे बैंकिंग क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला रिफॉर्म हुआ बैंकिंग सेक्टर में 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद में 1991 में वित्त मंत्री थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वो एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आए और 1996 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, आर्थिक सुधार होते हैं। लेकिन इन सभी आर्थिक सुधारों में ना तो छोटे तबके को ना ही गरीब वर्ग को शामिल किया गया। वो आज भी इस बैंकिंग सेक्टर से दूर ही रहा। 2014 में भारत में एक मोदी लहर आती है, एक नई सरकार का स्वागत होता है जिसे हम मोदी सरकार कहते हैं, और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जब मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की 28 अगस्त 2014 को, जो हर गरीब, हर महिला और हर आम आदमी की जिंदगी बदल सकती थी, और ऐसा हुआ भी। इस योजना को हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से, मेरा खाता भाग्य विधाता। अब आप कहेंगे कि यह योजना सिर्फ एक बैंक खाता खोलने की योजना थी क्या? नहीं, यह सिर्फ एक बैंक खाता खोलने की योजना नहीं है, बल्कि गरीबी को कम करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और भारत को डिजिटल और समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की एक क्रांति है। 2014 से पहले तक लगभग 30 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। सोचिए, 30 करोड़ से ज्यादा, एक चौथाई जनसंख्या अगर आज के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारी इस सेक्टर से बहुत दूर थी, उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ और सब्सिडी का सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा था। मोदी सरकार ने समझा कि बैंकिंग हर नागरिक का एक अधिकार है और 28 अगस्त 2014 को एक योजना प्रारंभ की जिसे हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इस योजना में हमारे कौन कौन से लाभ इस योजना में छुपे हुए हैं, कौन सी पात्रता। तो आज इस योजना के बारे में हमें एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करनी है। तो पहली बात है, योजना के मुख्य लाभ क्या हैं, आपको कौन कौन से लाभ इस योजना में देखने को मिलेंगे। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लाभ तो यही है कि अब तक जितने भी बैंक अकाउंट खोले जा रहे थे, उन बैंक अकाउंट के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती थी। आप जीरो बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं कर सकते थे, आपको मिनिमम पेमेंट बैंक में जमा कराना होता था, तब जाकर के आपका बैंक अकाउंट ओपन होता था। सोचिए, एक गरीब जिसकी डेली की इनकम 200 रुपए, 300 रुपए, 150 रुपए दिहाड़ी हो, और वो व्यक्ति 1000, 2000 रुपए देकर के बैंक में खाता खोलेगा, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं इतना पैसा बैंक में जमा कराऊंगा, उससे अच्छा ये है खाता खोलूंगा, मैं खुद ही अपने घर में जमा कर लूंगा। और ऐसे लोगों के मन में फिर बचत की जो भावना होती है वो डेवलप नहीं हो पाती, और धीरे धीरे ये जब सेविंग नहीं कर पाते हैं तो ये हमेशा आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए बहुत बारीकी से मोदी सरकार ने सोचा और एक ऐसी योजना लॉन्च की जहां आप जीरो बैलेंस पर भी खाता खोल सकते हैं, और उस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस रखने की भी आवश्यकता नहीं है।
और जितना पैसा हम उस अकाउंट में जमा करेंगे उस पर एक निश्चित ब्याज दर पर आपको प्रतिवर्ष क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगी। इसके अलावा रुपे डेबिट कार्ड जिसे हम एटीएम कहते हैं वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और रुपे डेबिट कार्ड के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इस योजना में बीमा कवर। जिस व्यक्ति के नाम पर आपका बैंक अकाउंट है उस व्यक्ति के नाम पर ऑटोमेटिक यहां पर क्या हो जाता है, बीमा हो जाता है। एक है आपका दुर्घटना बीमा और दूसरा है जीवन बीमा। अगर दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। और जीवन बीमा की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। अगला जो पॉइंट है इसमें लाभ का वो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा। अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने तक इस खाते का सुचारू रूप से संचालन किया है, ऐसे व्यक्ति उस घर की महिला सदस्य के नाम पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना के मुख्य लाभों में सबसे पहला लाभ आता है आपका जीरो बैंक बैलेंस, मिनिमम अकाउंट, मतलब आपको यहां पर ज्यादा बैलेंस नहीं रखना है, न्यूनतम शेष राशि, निश्चित दर पर ब्याज की सुविधा, रुपए डेबिट कार्ड, बीमा कवर और ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो ये इसके मुख्य लाभ हो गए। इसके अलावा इस योजना में आपको कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन में हम लोगों ने भी अपने समय पर बहुत सारी समस्याएं फेस की थी कि बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाइए तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं या इतनी जल्दी वो हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। लेकिन इस योजना में इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ एक पैरामीटर रखे गए जिसमें सबसे पहला है आपका आधार कार्ड। अगर आपके पास में अपना एक आधार कार्ड है और एक फोटो है तो आप बैंक जाइए, आधार कार्ड जमा कराइए और आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, या मनरेगा का आपका जॉब कार्ड बना होगा, पासपोर्ट होगा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो लेके और एक फोटो लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इस योजना का सबसे बड़ा एडवांटेज माना जाता है। दूसरी बात, जब ये योजना लॉन्च हुई 28 अगस्त 2014 को, तो जगह जगह पर कैंप लगाए गए और लोगों में इतना उत्साह देखने को मिला कि कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में लगभग 15 करोड़ से अधिक लोगों के अकाउंट खोले गए। और आज इस योजना में लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 55.50% खाते इस योजना में खोले गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 55.50 करोड़ खाते, 55.5 करोड़ खाते जनधन योजना के तहत खोले गए। और ये इतनी बड़ी संख्या है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं के खाते इसमें लगभग 50% के आसपास खोले गए। सोचिए, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम आपकी कौन सी योजना साबित हुई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, आगे देखें। फिर आता है हमारा योजना के उद्देश्य क्या क्या है, यानी कि मोदी सरकार ने जिस एम के साथ में, जिस गोल के साथ में ये योजना लॉन्च की, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है कि हर नागरिक के पास में अपना एक बैंक खाता होना चाहिए, ये इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य है डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे लोगों तक पहुंचना। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, चाहे वो सरकारी लाभ हो, सब्सिडी हो, ये डायरेक्ट हर व्यक्ति के अकाउंट में सरकार के द्वारा जाए। इसका सीधा सा उद्देश्य यह था कि बीच में जितने भी मीडिएटर, जितने भी बिचौलिए हैं, उनकी जो रोल था उसको कम करना था। तो जब साझे बिचौलियों की भूमिका इसमें कम हो जाएगी तो सारा का सारा जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो हर व्यक्ति के अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। तो डीबीटी के माध्यम से सारे लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना इसका एक उद्देश्य हो गया। वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, बीमा और पेंशन का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाना। ठीक है, हर व्यक्ति, अगर बुजुर्ग का खाता है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। किसी महिला, कोई अगर महिला विधवा है तो उसको विधवा पेंशन दी जाएगी। बीमा कवर, इसमें मैंने आपको दो बताई, दुर्घटना बीमा मिलता है और एक जीवन बीमा मिलता है, जो कि आपके भारत के हर नागरिक के पास। सोचिए, इतना बड़ा लोकतंत्र, जहां की पॉपुलेशन अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखी जाए तो वो होती है 121 करोड़ के आसपास। इतने लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना और इतने लोगों को बीमा कवर देना, इतने लोगों को वित्तीय सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति को दिखाता है। और मोदी जी का जो सपना था डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी,
तो डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना इस योजना का क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे। इसके अलावा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब अब सरकारी योजना का लाभ जब सीधा आप तक पहुंचेगा तो वो योजना पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। आपको किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना है कि किसी ने कह दिया कि भाई आपके अकाउंट में 2,000 रुपए इस योजना के लाभ के आए हैं, जबकि सरकार ने आपको 5,000 रुपए भेजे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू आपके अकाउंट में क्या आएगा, योजना का सीधा लाभ, जिसे पारदर्शिता बढ़ाना और दक्षता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। लोगों में बचत और निवेश की भावना को बढ़ावा देना। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, या एक इसमें पंक्ति या एक उक्ति हमारी काफी प्रचलित हुई कि माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ये वाला आपने दोहा सुना होगा कि धीरे धीरे जब आप एक एक पैसा इकट्ठा करेंगे, सेव करेंगे, तभी तो वो बड़ी बचत की ओर आपको लेकर के जाएगा। और जब आप सेविंग करेंगे तो आपके मन में इन्वेस्टर वाली फीलिंग्स डेवलप होगी, और जब आप इन्वेस्ट करने लगेंगे, निवेश करने लगेंगे, तो आपकी इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही सारे उद्देश्य इस योजना में छुपे हुए हैं। जो इनको समझ गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं समझा वो आगे नहीं बढ़ा। तो इसके आपको उद्देश्य क्या क्या याद रखने के, लोगों में बचत की भावना और निवेश की भावना को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता दक्षता को बढ़ावा देना, और सबसे इंपॉर्टेंट है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो वुमन एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा मिला, सोचिए। 55.50 करोड़ खाते इस योजना के तहत खोले गए हैं। कितने? 55.50 करोड़ खाते। और इन 55.50 करोड़ खातों में से केवल 50% अकाउंट जो हैं वो अकेले महिलाओं के नाम पर हैं। तो जब महिलाएं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेंगी, महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट सारे लाभ आएंगे, सरकारी योजनाओं के सब्सिडी आएगी, तो महिलाओं में क्या होगा, इंडिपेंडेंसी की भावना डेवलप होगी। इंडिपेंडेंसी की भावना डेवलप होगी तो यही तो वुमन एम्पावरमेंट है, यही तो सरकार का उद्देश्य है। कोई भी राज्य व्यवस्था हो वो क्या करना चाहती है, चाहे वो गरीब तबके का सशक्तिकरण हो, चाहे एक ऐसे वर्ग का जिसका लंबे समय से शोषण हुआ हो, या ऐसा वर्ग जो अपने आप को हीन समझता हो, इन सभी लोगों को तो समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया था। यही हमारी सरकार का उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की। अब बात करते हैं हमारी इस योजना के जो उपलब्धियां हैं, हमने क्या प्राप्त किया। तो देखो, प्रारंभ में जब योजना लॉन्च हुई तो कुछ ही समय में लगभग 15 करोड़ अकाउंट इस योजना के तहत जगह जगह पर कैंप लगाए गए, अभियान चलाए गए, लोगों को अवेयर किया गया, और कुछ ही दिनों में इसके नतीजे हमारे सामने आने लग गए। और लगभग लोगों ने इतना इसमें योगदान दिया, इतना इंटरेस्ट लिया कि 15 करोड़ खाते कुछ ही महीनों में लोगों के खोल दिए गए। ठीक है, और अभी अगर रिसेंट की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में जो खाते हैं लगभग 55 करोड़ हैं हमारे अकाउंट। कितने हैं? 55 करोड़ के आसपास। 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते वर्तमान में खोले गए हैं, और इसी के आधार पर पीएमजेडीवाई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में इनमें से 50% खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। ये उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं जो आज तक किसी भी सरकार ने अचीव नहीं की, लेकिन मोदी सरकार ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना से ग्रामीण और गरीब सीधे लाभान्वित हुए। इस योजना से डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की हमारी क्या है, कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा इस वर्ग पर वो है आपका महिला वर्ग। इसमें सबसे ज्यादा रुचि अगर किसी वर्ग ने दिखाई तो वो महिला वर्ग ने दिखाई। आपको इस फोटो से ही अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार से लोगों ने अपने खाते खुलवाए, और एक आंदोलन के तौर पर, एक क्रांति के रूप में हमारी ये योजना क्या हुई, सफल हुई। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान माना जाता है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का माना जाता है। दूसरी चीज है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब और महिलाओं की जिंदगी बदल दी, और पूरे देश में आर्थिक विकास की दर को क्या किया, बढ़ावा दिया। अगर अंततः में निष्कर्ष के तौर पर अगर कहें हम लोग, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भारत को फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमन एम्पावरमेंट और डिजिटल इंडिया की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव किया। मोदी सरकार की यह पहल तेज, व्यापक, प्रभावशाली और दूरदर्शी सोच वाली रही, जिससे देश के इन वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। ये थी हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना।